हर हर महादेव। दोस्तों, मैं कल्याण भगत स्वागत करता हूं आपका अम्बे कल्याण चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि अगर मध्य रात्रि यानी 11 बजे से लेकर 1 बजे के बीच में ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप किया जाए तो इसको जपने से हमारे साथ में क्या क्या घटना घटित होती है और इसको जपने से हमें कौन सी दिव्य शक्तियां प्राप्त होती है। हमें आधी रात में ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करने से क्या प्राप्त होता है। दोस्तों, आधी रात में मंत्र जाप या साधना करने का अपना ही एक विशेष महत्व होता है। आधी रात में अगर हम साधना या मंत्र जाप करते हैं तो दिव्य सिद्धियां बहुत जल्दी हमें प्राप्त होती है। हमारी साधना के सफल होने के चांसेस बहुत अधिक बढ़ जाते हैं और हम जो कुछ पाना चाहते हैं साधना और मंत्र जाप के माध्यम से उसे हम बहुत ही जल्द प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा क्यों होता है दोस्तों? क्योंकि रात्रि में वातावरण बिल्कुल शांत होता है। रात्रि काल में ऊर्जा का एक विशेष स्तर तैयार हो जाता है और इसी कारण से जब हम मंत्र का जाप करते हैं तो उस मंत्र से जो वाइब्रेशन पैदा होती है, जो मंत्र जाप की तरंग होती है, वह भगवान शिव तक अति शीघ्र पहुंच पाती है। क्योंकि आधी रात में किसी भी प्रकार का शोर शराबा या हमें किसी भी प्रकार की कोई शारीरिक या मानसिक परेशानी नहीं होती है। हमारा मन और शरीर स्थिर रहता है और हमारा ध्यान सीधे हमारे मंत्र पर रहता है, मंत्र जाप पर रहता है, जिससे हमारे सातों चक्र जागृत अवस्था में आ जाते हैं। हमारे मन का जो ध्यान है वह सीधे महादेव के चरणों में लग जाता है। और दोस्तों, मंत्र जाप से उत्पन्न होने वाली तरंग से हमारे जप की जो ऊर्जा होती है वह हमारे इष्ट भगवान शिव तक पहुंचती है और फिर यही ऊर्जा भगवान शिव की ऊर्जा के साथ मिलकर हमारी तरफ वापस आने लगती है, जिससे हमारे अंदर एक ऊर्जा का भंडार भरने लगता है और इसी ऊर्जा से हमें सिद्धियां और शक्तियों की प्राप्ति होती है जब हम आधी रात में ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हैं। दोस्तों, उस शांत वातावरण में हम किसी भी मंत्र का जप करेंगे तो कुछ ही मिनटों में वह मंत्र पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगाकर वह मंत्र वैसी ही शक्ति को लेकर हमारे पास आता है। दोस्तों, इस समय ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करने से कितना लाभ होता है आप स्वयं ही इसका अनुमान लगा सकते हैं। दोस्तों, रात्रि में अगर हम कोई कार्य करते हैं तो वातावरण शांत होने के कारण हम एकाग्र हो जाते हैं। तो ऐसे में अगर हम ध्यान करते हैं तो हमारी एकाग्रता बढ़ती है। मंत्र जाप करते हैं तो हमें किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होती और हमारा मन एकाग्र होकर मंत्र जाप में लगता है। तो दोस्तों, मध्य रात्रि और ब्रह्म मुहूर्त में किए गए जप से हमें शक्तियों की प्राप्ति बहुत जल्दी होने लगती है। और दोस्तों, इसी समय जितनी भी नकारात्मक शक्तियां हैं और जितनी भी सकारात्मक शक्तियां हैं वह भी जागृत होती है। दोस्तों, आपने देखा होगा कि तांत्रिक भी आधी रात में ही साधना करते हैं, क्योंकि आधी रात्रि में किए गए जप से मंत्र तुरंत सिद्ध अवस्था की तरफ पहुंचता है। ठीक इसी प्रकार हमारे जो साधु संत है वह भी आधी रात्रि से ही साधना मंत्र जाप करने के लिए बैठ जाते हैं। इस समय ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप या कोई साधना करने से हमें कुछ समय में महसूस होने लगता है कि कोई दिव्य शक्ति है जो हमारे आसपास घूम रही है और जो हमारी रक्षा भी कर रही है। दोस्तों, इस समय ध्यान करने से हमारा ध्यान सही दिशा में लगने लगता है और एक साधक को ध्यान के माध्यम से ही अपने इष्ट देव के दर्शन होते हैं। ज्ञान के माध्यम से ही हम अपने इष्ट देव से बात कर पाते हैं और उनसे कोई प्रश्न पूछ सकते हैं। इस समय मंत्र जाप और ध्यान साधना करने से धीरे धीरे हमारी वाणी सिद्ध होने लगती है और भावनाओं में आकर जब हम किसी व्यक्ति को कुछ कहते हैं तो वह सत्य होने लगता है। लेकिन ध्यान रखना दोस्तों, यह सब हमें नहीं करना है, क्योंकि इसको करने से हमारी ऊर्जा का नुकसान होता है। और दोस्तों, इस कार्य को करने से धीरे धीरे हमारे अंदर कुंडलिनी शक्ति भी जागृत हो जाती है। लेकिन दोस्तों, यह सब 1-2 दिन में नहीं होता। यह चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। कहीं आज से ही आप बैठ जाओ और कहो कि हमें तो कुछ भी अनुभव नहीं हो रहा है।
दोस्तों यह आपकी जप संख्या और एकाग्रता पर निर्भर करता है। किसी को यह अनुभव 11 दिनों के भीतर हो सकते हैं तो किसी को 3 दिनों के भीतर। यह आपके विश्वास और आपकी श्रद्धा पर निर्भर करता है। अगर दोस्तों इस समय अगर आप स्नान करते हैं तो बहुत उत्तम है, और अगर नहीं कर पाते हैं तो कोई बात नहीं, आपको अपने हाथ पैर और मुंह अच्छी तरह से धो लेने हैं और फिर आपको एक आसन लेना है, उस पर आपको बैठ जाना है और एक रुद्राक्ष की माला आपको लेनी है और आपको मंत्र जाप करना है। मंत्र जाप करते समय आपको अपना मुख उत्तर दिशा की तरफ रखना है और इसके बाद आपको आसन पर बैठने के बाद ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना है। दोस्तों एक चीज़ का ध्यान आपको रखना है, इस मंत्र को आपको एक निश्चित संख्या में ही करना है, जैसे 5 माला या 11 माला। और जब आपका जप पूर्ण हो जाता है तब आपको उठ जाना है और सुबह उठने के बाद नहा धोकर भगवान शिव की सेवा पूजा आपको अवश्य करनी है, उनको भोग आपको अवश्य लगाना है। दोस्तों देवता को भोग लगाने से मंत्र की शक्ति जल्दी जागृत होती है। और इसके साथ ही दोस्तों हो सके तो आपको प्रतिदिन या हफ्ते में एक बार सोमवार के दिन भगवान शिव का आपको जलाभिषेक किसी मंदिर में जाकर अवश्य करना है। दोस्तों मध्य रात्रि में ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करने से हमारे सातों चक्रों में एक वाइब्रेशन पैदा होती है। आपको अपने आज्ञा चक्र पर सफ़ेद प्रकाश भी दिखाई दे सकता है, जो कि एक दिव्य ऊर्जा का प्रकाश होता है। कभी कभी आपको तारे के टिमटिमाने जैसा भी दिखाई दे सकता है और स्वप्न के माध्यम से आपको भगवान शिव के दर्शन होना भी शुरू हो सकते हैं। दोस्तों किसी भी मंत्र की प्रथम सिद्धि 1.25 लाख मंत्र के जाप की होती है, फिर 5 लाख या जितने अक्षर उस मंत्र में होते हैं उतने लाख जाप करने पर एक सिद्धि बनती है। और हर बार 5 लाख मंत्र का जाप करने पर आपकी सिद्धि का स्तर बढ़ता चला जाता है। आपको पंच तत्वों पर विजय प्राप्त होती चली जाती है, लेकिन इसके लिए आपको एक लंबी साधना की ज़रूरत होती है। दोस्तों 1-2 दिन जप करने से कुछ भी नहीं होता, क्योंकि दिव्य ऊर्जा धीरे धीरे हमारे शरीर में आती है। ऊर्जा की जागृति धीरे धीरे होती है, क्योंकि दोस्तों यदि यह कार्य एक साथ हो जाए तो हमारा शरीर इन दिव्य शक्तियों का जो वेग होता है उसे झेल नहीं पाएगा और उल्टा इससे हमको नुकसान भी पहुंच सकता है, हम बीमार भी पड़ सकते हैं। इसीलिए यह सभी प्रक्रिया धीरे धीरे होगी, ताकि धीरे धीरे हमारा शरीर इन सभी शक्तियों को लेने योग्य हो जाए। दोस्तों भगवान भोलेनाथ बहुत ही भोले हैं, इसीलिए इन्हें भोले भंडारी भी कहा जाता है। दोस्तों आपको कुछ भी उनसे मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो भी आपकी मनोकामना है वह सभी भगवान शिव की कृपा से पूर्ण होती चली जाएगी। आधी रात्रि में ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करने से शक्तियाँ और सिद्धियाँ साधक को बहुत जल्दी प्राप्त होती है। जब हम पूजा करते हैं या मंत्र जाप करते हैं या फिर ध्यान करते हैं तो उस समय हमको लंबी लंबी उबासियाँ भी आती है, हमारी आँखों से आंसू भी आते हैं। तो दोस्तों ऐसा इसलिए होता है, जब आपको भक्ति या मंत्र जाप करते हुए समय हो जाता है तब जाकर ये सभी अनुभव देखने को मिलते हैं। बड़ी बड़ी उबासी आती है, आँखों से आंसू छलकने लगते हैं। दोस्तों इस प्रकार के संकेत हमें ये बताते हैं कि हमारी पूजा पाठ और मंत्र जाप सही दिशा में चल रहा है। आपका मंत्र जाप, आपकी सेवा पूजा आपके इष्ट देव तक पहुंच रही है। दोस्तों ये सभी अनुभव जब आपको होते हैं तो इन अनुभवों को आपको गुप्त रखना है। आपको किसी भी व्यक्ति को यह अनुभव नहीं बताने हैं। आप चाहें तो अपने गुरु को जरूर बता सकते हैं, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। और अगर आपके गुरु नहीं है तो भगवान शिव से आपको इन अनुभवों को शेयर करना है। और इसके साथ ही एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है दोस्तों, हर सोमवार आपको भगवान शिव को भोग जरूर लगाना है। दोस्तों ओम नमः शिवाय मंत्र इस ब्रह्मांड का बहुत ही चमत्कारिक मंत्र है। बस आवश्यकता है इसे विधि पूर्वक और नियम के साथ जपने की। सब कुछ भगवान शिव के ऊपर छोड़कर भगवान शिव को अपना पिता मानकर उनके ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कीजिए। और इसके साथ साथ दोस्तों छल कपट, झूठ बोलना, चोरी करना, किसी की निंदा करना
या किसी भी गलत तरह का व्यवहार आपको नहीं करना है। यह सभी कार्य जब आप करेंगे तो फिर आप देखना दोस्तों, भगवान शिव का ओम नमः शिवाय मंत्र आपके जीवन को कैसे एक नई दिशा प्रदान करता है। आप खुद हैरान रह जाओगे कि भगवान शिव ने आपको कहां से कहां पहुंचा दिया। दोस्तों, ओम नमः शिवाय मंत्र सुनने में जितना सरल लगता है उतनी ही अद्भुत इसकी महिमा है। इसके लाभ बहुत ही चमत्कारी हैं। जिसने इस मंत्र का जाप किया, इसके लाभ वही व्यक्ति बता सकता है अच्छी तरह से। तो आपको भी दोस्तों श्रद्धापूर्वक एक ही समय पर और एक ही स्थान पर बैठकर भगवान शिव को अपना सब कुछ मानकर इस मंत्र का जाप करना है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से। जय मां अम्बे, जय श्री कल्याण।